परिवहन की अनुमति मिलने के बाद भी बंद पड़ी है बसें। बस संचालक जता रहे सरकार के खिलाफ विरोध। संचालकों का कहना है माफ हो बीते महीनों का टैक्स, बीमा में भी मिले छूट। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया का कहना है कि हो रही बीच का रास्ता निकालने की कोशिश। कोरोना के कारण 22 मार्च को ही देश भर में लॉकडाउन लग गया था। इसी दिन से केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया था कि जो जहां है वहीं रुक जाए एवं समस्त सार्वजनिक परिवहन के साधनों पर भी रोक लगा दी जाए। 22 मार्च से बसों पर लगी यह रोक कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार ने हटा दी, किंतु अब बस मालिक बसें शुरू करने के विचार में नहीं है। बस संचालकों का कहना है कि कुछ राज्यों में बसों पर लॉकडाउन के कारण टैक्स माफ किया गया और कहीं कटौती की है। इसी तर्ज पर हम भी प्रदेश की शिवराज सरकार से टैक्स माफ करने की मांग करते हैं। टैक्स माफ नहीं होता है तो बस शुरू नहीं की जाएगी। बस संचालकों का कहना है कि अगर इस माह के अंत तक टैक्स माफ नहीं होगा तो मजबूरन हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। दरअसल बसें नहीं चलने से भी कई बस संचालक परेशान हैं। उनका कहना है कि सरकार के आदेश पर बसें बंद हुई थी तो सरकार को टैक्स माफ करना चाहिए। उधर मार्च के बाद से वर्तमान में डीजल के रेट में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में डीजल में भी टैक्स कटौती की मांग की गई है। उधर सरकार के प्रतिनिधि और मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया का कहना है कि परिवहन मंत्री लगातार सीएम सरकार तक यह बातें पहुंचा रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द सरकार कोई बीच का रास्ता निकालेगी। पूरी तरह परिवहन बंद पड़ा हुआ है, पूरी तरह अनलॉक हो चुका है, क्या कहना है? बस व्यवसाय जो बंद पड़ा हुआ है वो बस ऑपरेटरों की इच्छाओं से नहीं है। शासन की गाइडलाइन 22 मार्च को जारी हुई थी कि पूरे देश के अंदर लॉकडाउन रहेगा, जो जहाँ है वहीं रहे, अपने व्यवसाय व्यापार को बंद रखें। माननीय प्रधानमंत्री के आदेश के अनुसार ही गाड़ियाँ जो है लॉकडाउन की गई है और वो आज तक चली आ रही है। अब हमारा इसमें ये कहना है कि हमारी जो 6 महीने का बीमा अवधि जो समाप्त हुई, जो गाड़ियों का हमारा बीमा भरा हुआ है, एक तो शासन उसको एक्सटेंड करे। दूसरा, जो हमारी गाड़ियाँ नो यूज़ है, गाड़ी रोड पे नहीं चल रही है, उनका टैक्स माफ़ किया जाए। वर्तमान में जब हमारी गाड़ियाँ लॉकडाउन हुई थी मार्च में, उस टाइम पे डीजल रेट 67 रुपये प्रति लीटर था। आज 82 रुपया हो गया। 15 रुपये पर लीटर पे जो है वृद्धि हुई है। उस पर या तो जीएसटी कम करे या डीजल के रेट कम करे या किराया वृद्धि करे, तो ही इस व्यवसाय को हम चला पाएंगे, वरना हम चलाने में असमर्थ हैं। क्या लगता है इस तरीके से बसें खड़ी है तो क्या लगता है चलने में खराबी हो सकती है? बसों में क्या मानते हैं? देखो, चलने में तो क्या है, अभी आप एक तरफ तो गवर्नमेंट एडवाइजरी जारी कर रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में सुरक्षित रहें, बाहर न निकलें, कोई ज़रूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें। तो ऐसे व्यवसाय के ऐसे परिस्थितियों में हमारे व्यवसाय को चलाना हम असमर्थ हैं। जब सवारी ही नहीं मिलेगी तो हम गाड़ियाँ कैसे चला पाएंगे? क्या नाम आपका? अकील कुरैशी। धन्यवाद। ये लॉकडाउन पूरी तरह खत्म हो चुका है, अनलॉक हो चुका है, क्या कहना है इस बारे में? लॉकडाउन ख़त्म हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 तारीख से गाड़ी संचालन करने की अनुमति दे दी है, किंतु हमारी जो मुख्य मांगें हैं टैक्स माफ़ करने की और किराया बढ़ाने की और बीमा अवधि वृद्धि करने की, माननीय परिवहन मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि अगले 1-2 दिनों में आपका समाधान कर दिया जाएगा, टैक्स माफ़ कर दिया जाएगा, किंतु न तो आज तक टैक्स माफ़ किया है, न किराया वृद्धि के मामले में कुछ कहा है। किराया वृद्धि के मामले में उन्होंने 1 माह का समय कहा है, हम उस पर स्वीकार है, किंतु जब तक हमारा टैक्स हमारे कंप्यूटर में हमारे खाते में जीरो नहीं किया जाएगा तब तक हम गाड़ियाँ चलाने की स्थिति में नहीं हैं। क्योंकि अभी गाड़ी अगर हम चला देते हैं तो टैक्स की लायबिलिटी हम पर आती है, जो हमारी क्षमता से बाहर की बात है। जब गाड़ियाँ खड़ी है, हमने गाड़ी शासन के आदेशानुसार खड़ी की है लॉकडाउन की वजह से, तो हमसे किस बात का टैक्स लिया जाएगा? अब टैक्स अगर हमारे जीरो कर दिया जाएगा तो हम तत्काल यात्री बसों का संचालन शुरू कर देंगे। पर अब देखने में आ रहा है टैक्सी वाहन भी जो भावना मानी जा रही है, क्या कहना है? टैक्सी वाले अगर नहीं चलाएंगे, अगर हमारा टैक्स 30 तारीख तक माफ़ नहीं किया जाता और हमारा संचालन 1 तारीख से नहीं होता है
तो हम सड़क पर आएंगे, अधिकारियों से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे और ये अवैध टैक्सियाँ जो चल रही है, अवैध संचालन जो हो रहा, प्राइवेट गाड़ी किराए से चल रही है, उनको बंद करवाने की प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बसें नहीं चल पा रही है, टैक्स की माफ़ी है, उनका कहना है टैक्स माफ़ नहीं होगा तक नहीं चलेगी, क्या कहना है? देखिए, बस ऑपरेटर जो हैं, बस जो मालिक हैं, बस मोटर मालिक संघ जो है वो लगातार इस बात को लेकर के मांग कर रहा है कि पिछले 5 महीने से उनकी गाड़ियों के चक्के नहीं चले और ऐसी स्थिति में उनको टैक्स की अदायगी कैसे करें, क्योंकि यात्रियों ने यात्रा नहीं करी, टैक्स उनका समाप्त नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ, कंपनसेशन मांग रहे हैं, वो क्षतिपूर्ति मांग रहे हैं। तो क्षतिपूर्ति को लेकर के माननीय परिवहन मंत्री से मुलाकातें हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी तक बातें जा रही है, बीच का रास्ता निकलना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ कि जहाँ एक और ड्राइवर का सवाल है, कंडक्टर का सवाल है, खल्लासी का सवाल है, मोटर मालिक का सवाल है और उन सबसे भी बढ़ के यात्रियों का सवाल है। अभी अगर आप देखेंगे तो जो मुख्य मार्ग है, जो 4 लेन 2 लेन सड़क मार्ग है, उस पर या तो टैक्सियाँ नज़र आ रही है या मोटरसाइकिलें नज़र आ रही है और जिन लोगों के पास गाड़ियाँ हैं वो गाड़ियों से ही अपना काम चला रहे हैं। इंदौर जाना हो, भोपाल जाना हो, रतलाम जाना हो, जावरा जाना हो, नीमच जाना हो, उदयपुर जाना हो, तो कुल मिलाकर के परिवहन की परिभाषा ही बदल गई है और परिवहन की परिभाषा को अगर वापस पटरी पर लाना है तो मैं शासन से स्वयं मांग करूंगा कि बीच का रास्ता निकाले और इनकी जो भी न्यायोचित मांगे हैं, कितना होता है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनसेट करना चाहिए। बस नहीं चल रही है पर देखने में आ रहा है 2 व्हीलर 4 व्हीलर से जा रहा है तो हादसे बढ़ते जा रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, अत्यधिक मात्रा में 2 व्हीलर अगर चलेंगे तो दुर्घटना की संभावना बढ़ती है और ऐसे में वो भी क्या करेंगे। अभी मेरे रक्षाबंधन पर देखा था मैंने 500-500 400 मोटरसाइकिलें रोड्स पर जा रही थी और तब पानी गिरना शुरू हो गया था। तब मुझे 2-3 जगह देखने को मिला, चाहे वो पेट्रोल पंप पर खड़े रह करके उन्होंने अपनी यात्रा को स्थगित किया, पानी के कारण से कहीं ढाबे पे खड़े हो गए। एक लंबी श्रृंखला रक्षाबंधन के 1 दिवस पहले मोटरसाइकिलों से बहनों के को लाने ले जाने का काम कर रहे थे और ये बात सही है कि परिवहन न चलने के कारण से आपका जो बस स्टॉप है, बस स्टैंड है, वो बस स्टैंड भी वीरान हो गए। उसमें देखिए आप कितने लोगों का रोजगार प्रभावित हो गया है। फ्रूट वाले, पान वाले, चाय वाले, होटल वाले, आसपास कपड़े की दुकानें तो कपड़े वाले, बर्तन वाले, ये बस स्टैंड के आसपास जितने बड़े संकुल हैं, जितने बड़े आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर आवाजाही समाप्त हो गई। इसलिए बस का चलना तो मैं समझता हूँ कि नितांत आवश्यक है, उसमें कहीं ना कहीं कंसिडर करना चाहिए। राजस्थान में प्रारंभ हुई है, गुजरात में प्रारंभ हुई है, यहाँ भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और परिवहन मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि गाड़ी को पटरी पर लाना चाहिए। धन्यवाद।